जय श्री राम। आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंचे राजकीय महाविद्यालय। कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाएं। राजकीय जेतारण और यहाँ के छात्राओं से कुछ बात करेंगे कि क्या समस्या है कॉलेज में जिनको लेकर आज ये इकट्ठे हुए हैं। की जो बात हुई है कि जो ये बाथरूम टॉयलेट है उनके दरवाजे नहीं है, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा पहले होनी चाहिए। मैं तो फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी मैं तो महिलाओं को ही दूंगी, क्योंकि मैं खुद एक वुमन हूँ। तो फिर उसके लिए, और रही बात कॉलेज में, तो फिर जो मतलब नेता बने हैं, एनएससी हो चाहे फिर एबीवीपी हो, उनको तो कार्य करना ही चाहिए, चाहे लड़की हो या फिर उसमें इसमें एनएसयू या एबीवीपी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो एक सुरक्षा की बात है, महिला सुरक्षा की बात है। क्योंकि टॉयलेट में दरवाजे नहीं होना ये गंभीर विषय है। कॉलेज प्रशासन से भी इस और बात करेंगे कि ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। तो आपने प्रशासन से बात की, कॉलेज प्रशासन से, कि ये दरवाजे क्यों नहीं? कभी नहीं की। आपको अवगत कराना चाहिए कॉलेज प्रशासन को, हमें दिक्कत हो रही है। फिर उसके लिए तो सपोर्टर भी तो चाहिए, उसके लिए सपोर्टर की दिक्कत आ रही है। जी चलते चलते बात करेंगे, हमारे बीच और भी युवा हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? विकास। जी क्या दिक्कत हो रही है? महाविद्यालय में एक तो दिक्कत हो रही है, महिला के जो शौचालय उनके दरवाजे ठीक नहीं है। इसका हमने ज्ञापन भी दिया प्रिंसिपल महोदय को, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्लासों का क्या है, लग रही है रेगुलर? अभी तक कुछ भी नहीं लग रही है। क्यों, फैकल्टी नहीं है? सारी फैकल्टी 1000 स्टूडेंट है, साइंस वगैरह, साइंस की लैब के लिए भी हमने नोटिस वगैरह दिए, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। जी स्थानीय प्रिंसिपल से बात की कॉलेज के आपने? बिल्कुल जी की। क्या बताया? हाँ, उन्होंने कहा बोला बस ज्ञापन ले आगे भेजेंगे, इससे आगे कुछ नहीं किया। कितना समय हो गया? पिछले 2 सालों से दे रहे हम। जी धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे बस का, जो बस स्टॉप है? अभी जो पिछली बार छात्र संघ अध्यक्ष है गजेंद्र गुजर, उसने झूठे वादे किए राहुल गांधी की तरह कि यहाँ रुकाएंगे बस, पर बस अभी तक नहीं रुकी है यहाँ, और ना वो कॉलेज आता है। जी तो कॉलेज भी जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आते हैं, और बस का भी जो सुविधा है वो आपकी सुचारू अभी तक नहीं हुई। रोडवेज बस यहाँ नहीं रुकती। फिर आने जाने का क्या होता है? पर्सनल वाहन होता है? हाँ, पर्सनल वाहन होता है, और जो यहाँ जो बॉयज आते हैं बाइक लेके या कार लेके आते हैं, उनकी सहायता से जाते हैं बस स्टैंड। जी चलते चलते अरुण गोड नाम है मेरा सर। जी आप कुछ कहना चाहेंगे कॉलेज प्रशासन की ओर से, फैकल्टी में क्या दिक्कत है? जो अभी बात निकलकर सामने आई कि शौचालय में भी दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, क्लासें रेगुलर नहीं लग रही है, तो आपको कहीं ना कहीं कमी लग रही है? कमी है, और ये सारी प्रशासन की कमी है। हमने लगभग 2021 से हम इनको बार बार चेताया जा रहा है, और लगभग इस कॉलेज को बने हुए 2008 में ये कॉलेज बना था, और उस समय से लेकर अब तक सिर्फ यहाँ 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं, और लगभग 1000 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। फिर भी बच्चे लगभग सब बच्चे गाँव से आते हैं, और सुचारू रूप से क्लासें नहीं लगती है, तो उस हिसाब से वो आते ही नहीं है। टीचर ही नहीं है तो बच्चे आके क्या करेंगे? तो कॉलेज प्रिंसिपल की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, प्रिंसिपल साहब तो पहले जो थे वो तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने मतलब अपने हर चीज में बच्चों को दबाया है। कोई बच्चा उनके पास ज्ञापन लेके जाता था, वो ज्ञापन नहीं लेते थे। ठीक है, काम का बोलते थे। विकास शुल्क में 22 लाख रुपए पड़े हैं लगभग, ठीक है, और यहाँ जो महिलाओं के शौचालय है उनके दरवाजे नहीं है। और बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और प्रियंका गांधी का भी है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो दोनों नेताओं ने महिलाओं के लिए अपने अलग अलग स्लोगन दे रखे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आपका ये कहना है। जी आप कुछ कहना चाहोगे? स्टूडेंट हो या इस कॉलेज के, तो कॉलेज को लेकर हम बात करेंगे। कॉलेज को लेकर ये बात कर रहे हैं कि जो टॉयलेट में दरवाजे नहीं है, या ग्राउंड का जो हुआ अभी कि 22 लाख रुपए फंड पड़ा है, ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ, तो उसके लिए आपने क्या किया? आप कॉलेज की बात करो कि कॉलेज के लिए आपका क्या प्रयास रहा कि सरकार के खिलाफ, या सरकार को कहें कि भाई ये करे काम अपना, या ये व्यवस्था करे, तो वो क्या रहा आपका, ये बताएं। कॉलेज का प्रयास ये रहा है कि पहले जो हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी तरुण भाई, उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था कि मैं जब चुनाव जीतूंगा मैं कुर्सी बैठूंगा, इससे पहले मैं बस स्टॉप यहाँ पे महिलाओं के लिए करूंगा, उसके बाद मैं छात्र संघ अध्यक्ष सीट पर बैठूंगा। हार जीत होती रहती है, ये चीज हुआ। जी जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि बस की भी व्यवस्था सुचारू नहीं है यहाँ पे। ये भारत का भविष्य है, ये देश का भविष्य है। कैमरामैन से कहूंगा इनको दिखाएं। और पढ़ने में भी इनको दिक्कत आ रही है, फैकल्टी इनको मुहैया नहीं कराई जा रही है, तो फिर ये बिल्डिंग और ये इतने स्टाफ किस काम के? अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं यहाँ जेतान, तो जेतान कॉलेज होना भी न के बराबर है, मेरा ये मानना। आप कुछ कहना चाहोगे? अब ये वर्तमान अब स्टेडियम देख रहे हो, उन्होंने बोला था
कि जीतते ही मैं सबसे पहले स्टेडियम का निर्माण करूंगा, मतलब मैदान को साफ सब है। आज यही हालत है इसकी, ऐसे ही पेड़ पौधे ऐसे ही लगे हुए हैं, वो जाली है सब टूटी हुई पड़ी है, देख लो आप, देख सकते हो। जी जी, ये जो कहना चाहेंगे। जी, कॉलेज की व्यवस्था में बताएं तो 3 साल से वो कैंटीन बना हुआ है, वो अभी तक खुला नहीं है, टेंडर उसके निकले नहीं है। स्टेडियम बने हुए 5 साल हो गए, 5 साल में अभी जी मंत्री जी आए थे थोड़े दिनों पहले, कार्यालय उद्घाटन। मंत्री जी का नाम बताएंगे। खेल मंत्री जी अशोक जी चांद, अशोक चांदना। अशोक जी चांद आए थे, उन्होंने बोला कि हम ये उद्घाटन कराएंगे, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, उसकी दीवारें गिरने लगी अब। जी, शीर्ष नेतृत्व से अगर मेरी बात होगी तो मैं जरूर आपका पक्ष उनके सामने रखूंगा। चलते, आप बहुत दूर खड़े हो, क्या कारण है? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कॉलेज की प्रशासन की ये बहुत बड़ी गलती है। शुभ नाम बताएं आप। मेरा नाम परवीन है, मैं इसी कॉलेज में बीएस फाइनल ईयर का छात्र हूँ। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, कॉलेज प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। इसमें यही गलती है कि ये छात्र नेताओं को बोल तो देते हैं कि ये करवा दूंगा, वही भी करवा दूंगा, ये आप मेरे साथ में रहो, मैं कर दूंगा। पिछले साल जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी बहुत कुछ बोला था कि ये करवा देंगे, वह करवा देंगे। और ये रही स्टेडियम की बात, यहाँ प्रिंसिपल साहब ने बोला था कि यहाँ 18,000 लगा के यहाँ पे वो लगवाया था, वो क्या मशीन वगैरह छिड़काव करवाए थे, तो उसके कारण वो तो करवा दिया, लेकिन वो वापस हो गए, तो वो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। इलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? इलेक्शन तो ये बात है कि सरकार के हिसाब से बोले तो सही बात है, नहीं होना चाहिए ऐसे तो, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं ना वैसे जैसे वैसे बाहर है, उस चीज को नहीं देख रहे, लोकतंत्र को नहीं देख रहे, ऐसे ही पैसे बाहर है, तो वो बात सही है। अशोक जी गहलोत की सब बात सही बात है, वो यही कहना चाहता है बस। जी धन्यवाद आपका। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कॉलेज में काफ़ी ऐसे विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं, वो स्टेडियम देख लो, खेलो इंडिया खेलो के तहत बना हुआ, 2018 में उसका निर्माण हुआ, अभी 5 साल हो गया, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। शौचालय के देख लो, दरवाजे दुरुस्त हो रुके हैं, जो अभी तक तो नहीं हुए हैं। विकास कार्य बहुत ही धीमा है। भाई साहब से कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये हमारी जो आवाज है ये आगे तक पहुंचाएं, और जो क्लास है वो सुचारू रूप से चालू कराई जाए। यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ टीचर लगवाएं और बच्चों की क्लास स्टार्ट करवाएं, क्योंकि लगभग 61 गाँव के बच्चे यहाँ पे आते हैं और सब वंचित रह रहे हैं, और वही देश का भविष्य है। तो ये हमारे लिए बहुत एक नेगेटिव पॉइंट है कि इतना सब कुछ होते हुए पूरी जैतारण विधानसभा में एकमात्र ये कॉलेज है जो 2008 से बना हुआ है, और सब इसके भरोसे यहाँ गाँव से बच्चे आते हैं। लड़के तो कुछ नहीं, बाइक लेके चले जाते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं, लेकिन जो ये आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो एक लड़की किसी एरे गेरे के साथ, आपको भी पता है, नहीं जा सकती। बिल्कुल, महिला सुरक्षाओं का तो हमें पहले ध्यान रखना है, महिला की सुरक्षा पहले। ये आपनो प्रदेश राजस्थान भी ये बात करता है कि महिला सुरक्षा पहले है। और कुछ कहना? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बहन गायत्री ने बताया था कि हमारी आवाज, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, मेरे पास 10 कॉपियां पड़ी है कि मैंने कितनी बार इनको ज्ञापन देके चेताया है कि आप ये व्यवस्थाएं कराए। बस के लिए हमने सबको, जितने जनप्रतिनिधि है यहाँ पे, मैंने 3 दिन तक धरना दिया था। स्थानीय विधायक अविनाश जी, वो तो आपके सपोर्ट में ही रहेंगे, बीजेपी के विधायक हैं, कुछ बात हुई? छात्रों के साथ ही रहे, तो बात की उनसे, क्या बोला उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी प्रयास रह रहा है। मैडम दिया जी जो हमारे सांसद हैं, उनको भी हमने बार बार बताया। दिक्कत कहाँ आ रही है? कांग्रेस सरकार है सब। अच्छा, कांग्रेस सरकार है इसलिए दिक्कत आ रही है। तो आपने अपने जो यहाँ एमएलए प्रत्याशी थे दिलीप जी चौधरी, उनसे बात की? उनको कोई जितने भी जनप्रतिनिधि उन सबको ज्ञापन दिया था, और जो लास्ट बार आपको पता हो तो एनयूसी जीती थी यहाँ, उन्होंने वादे किए थे, आप उनके इंटरव्यू उठा के देख सकते हो कि हम 2 महीने में ये कर देंगे, हमारी राजस्थान में सरकार है, आप हमें एक बार मौका दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब वो जीत के आए उनके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, और आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, आप आज नहीं, आप हमेशा कवरेज लेने के लिए आओ। बच्चे यहाँ से पैदल जाती है 4-4 किलोमीटर तक, और इतनी गर्मी पड़ती है, वो गाँव से आते हैं, फिर गाँव से बस स्टॉप से यहाँ पैदल आना, फिर वापस जाना, इससे वो पढ़ाई से वंचित है। बिल्कुल, अभी 1-2 दिन बाद हम किशोर जी चौधरी का भी इंटरव्यू लेंगे, उनसे ये बात जरूर करेंगे। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और वो छात्र राजनीति से ही आए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि आप छात्र के हित में कुछ करें। और आप छात्र संघ चुनाव इस बार नहीं करवा रही है सरकार, ये उनका तुगलकी फरमान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 3 अगस्त से करौली से लगाकर जयपुर तक की यात्रा निकाली, पद यात्रा, उसे सरकार बौखलाट गई है और घबरा गई है। इसको देखते उन्होंने अपना आदेश नहीं निकाला है। हम तो ये मांग करते हैं चुनाव होने चाहिए। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपनो प्रदेश राजस्थान में, मैं विष्णु उपाध्याय, राजकीय महाविद्यालय जैतारण से। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड का दृश्य। युवाओं ने अभी बताया था कि ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। खेलो इंडिया के तहत हम खेले भी तो कहाँ खेले। ग्रामीण ओलंपिक का आगाज किया जा रहा है, ग्रामीण ओलंपिक चल रहे हैं, शहरी ओलंपिक का आगाज किया जा रहा है, लेकिन कॉलेज में यहाँ देख सकते हैं महाविद्यालय में ग्राउंड की दशा सही नहीं है। मैं कैमरामैन आपको
महिला टॉयलेट भी दिखाएंगे जिसके दरवाजे नहीं हैं। स्थानीय छात्र नेता और बता रहे हैं, कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाएं। बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारा कि हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं करवा रहे हैं, वो भी महाविद्यालय में। आप देख सकते हैं ये दरवाजे टूटे हुए, और ये इधर आप दृश्य दिखाएं, ये छात्र संघ कार्यालय है। अध्यक्ष गजेंद्र गुर्जर, उपाध्यक्ष उज्जवल चौहान और महासचिव प्रवीण सरगरा। ये प्रसाधन महिला है। इस दरवाजे को हम बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे। ये देखो, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है और ये टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं ये व्यवस्था है कॉलेज की, आप देख सकते हैं। ये देखिए दरवाजा पूरा टूटा हुआ है। महिला सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। कॉलेज अध्यक्ष जो है उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको इन विद्यार्थियों ने चुना है। आप इलेक्टेड पर्सन हो तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ये देख सकते हैं ऑडिटोरियम, जिसका दृश्य कैमरामैन से कहूंगा ये पीछे दिखाएं। ये चेहरों पर धूल मिट्टी लगी हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम राजकीय महाविद्यालय जेतारण से है। ये देखिए, कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाएं। ये शौचालय का जो भी मलमूत्र है वो इस तरफ आता है और ये खुले में है। इससे बीमारियां फैलने का भी डर रहता है। आप देख